करें ताको नीचे नयन। देवगुरु बृहस्पति, जिसे हम भाग्य के कारक के रूप में जानते हैं, यही वो ग्रह होते हैं जो ईश्वरी कृपा को हम तक पहुंचा जाते हैं। तो वहीं पर आज हम शनि देव को लेने वाले हैं, जिन्हें स्वयं एक ऐसा न्यायाधीश कहा गया है जो कर्मों के अधीन होकर के अपना जजमेंट सुनाते हैं। आज डबल ट्रांजिट को आज हम जानने वाले हैं। कौन से ऐसे परिणाम है जो शनि और देव गुरु बृहस्पति के द्वारा मिलने जा रहा है, जो सबको चौंका सकता है। क्या होगा, कैसे होगा, एक एक बारीकियों को समझिएगा, क्योंकि आज कैलकुलेशन आपको करना है, निर्णय आपको लेना है। हम सिर्फ आपको एक मार्गदर्शक के रूप में आपके संग काम करेंगे। यहाँ पर हम दो कलर के पेन ले रहे हैं, जहां पर हम एक तो नीले रंग का पेन जो शनि को हम प्रदर्शित करेंगे, तो वहीं पर लाल रंग के पेन से हम देव गुरु बृहस्पति को प्रदर्शित करेंगे। जहां पर इन दोनों कलर का यूज एक संग हो जाएगा, समझ जाइए वही वो दो परिणाम होंगे जो इन दोनों ग्रहों के द्वारा डबल ट्रांजिट के अनुसार हमको ज्यादा मजबूती से इस समय पर प्राप्त होगा, विशेष तौर पर 18 अक्टूबर सन 2025 तक। क्या है, कैसा है, आप स्वयं समझिएगा। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति ठीक 15 मई का वो दिन था जब ये आपके ठीक धन भाव पर प्रदर्शित हुए थे, 3 नंबर की राशि पर आए थे। तो वहीं पर शनि देव ठीक 13 जुलाई का वो डेट है जिस डेट पे शनि देव वक्री अवस्था पर आ जाते हैं। अब इन दोनों ग्रहों का प्रभाव किसी एक विशेष स्थान पर पड़ेगा। कहां पड़ेगा उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इस लाल रंग से देवगुरु बृहस्पति को प्रदर्शित करते हैं कि कहां कहां इनका प्रभाव आ रहा है। सबसे पहले द्वितीय भाव धन के भाव पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं बैठे हैं। तो वहीं पर इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो 7 नंबर की राशि अर्थात आपके जॉब के स्थान पर प्रदर्शित हो रही है। इनका जो एक प्रभाव है, जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर, और साथ ही साथ इनके पास जो 9वीं दृष्टि है वो कहीं और नहीं, वो सीधे दसम भाव को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर हम शनि को उठा लेते हैं कि शनि देव कहां कहां अपना प्रभाव दे रहे हैं। क्योंकि शनि देव आप सबको पता है कि आज वक्री अवस्था पर चल रहे हैं और इनका प्रभाव एक घर पीछे भी मिलता है। इस हिसाब से डबल ट्रांजिट का जो असर प्रथम हमको दिख गया वो दिख गया हमारे कैरियर के भाव पर। तो वहीं पर शनि के पास जो प्रभाव आ गया, तीसरी दृष्टि वो लग्न पर आ गया, इनकी 7वीं दृष्टि का प्रभाव पंचम भाव पर आ गया, और इनके पास जो 10वीं दृष्टि है उनका प्रभाव आ गया ठीक अष्टम भाव पर। अब स्पष्ट है कि हमको जो दो परिणाम मिलने जा रहे हैं वो जहां पर दोनों कलर यूज हो रहे हैं, अर्थात शनि भी वहां आ गया और देव गुरु बृहस्पति भी अपना प्रभाव उस स्थान पर दे रहे हैं। इन्हीं दोनों ग्रहों को आखिर क्यों लिया जाता है द्विगोचर पद्धति में? इसका मेन रीजन यही है कि देव गुरु बृहस्पति और शनि लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह हैं। कोई बड़ा इवेंट यदि हमारे जीवन पर होगा तो यही दो ग्रह सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी देते हैं, अपनी शक्ति को हम तक पहुंचाते हैं। अब वो स्थान हमको मिल गया अष्टम भाव और 10वां घर। अब रिजल्ट को समझिए कि क्या मिलने जा रहा है। एक तरफ 8वें घर का प्रभावी होना। 8वां घर हमारे रुकावट और बाधाओं का होता है। जहां पर गुरु की दृष्टि आ जाती है वो स्थान पवित्रता से युक्त हो जाती है। अब जब गुरु की दृष्टि 8वें घर पर आ रही है और साथ ही साथ शनि जो कि कर्म के कारक है, कर्म की दृष्टि भी, कर्म कारक शनि की दृष्टि भी 8वें घर पर आ गई, अर्थात ईश्वरीय कृपा तो मिल ही गया, साथ में हमारा मेहनत भी वहां पर मिल गया, और हम जो बाधाएं हैं, जो रुकावट है, वहां हम प्रयास करते हैं और ईश्वर की कृपा भी हमारे रुकावटों को, हमारे बाधाओं को हमसे दूर पहुंचा जाती है। ये अष्टम भाव का प्रभाव हो गया। यदि आप ऑकल्ट के क्षेत्र में हैं, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में हैं, या फिर कोई रिसर्च का काम करते हैं, गुप्त ज्ञान विज्ञान से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो अष्टम भाव का जागृत होना अर्थात इन सभी कार्यों में एक विशेष अनुभूति, एक विशेष सफलता का दौर हम तक पहुंचा जाता है। अब अष्टम भाव ही वो स्थान है जो गुप्त कार्यों को संचालित करता है। तो यदि कोई ऐसा कार्य है जो हम समाज से जुड़ करके नहीं कर रहे हैं, कोई गुप्त कार्य है जिसको हम अपने तक ही समाहित रखे हुए हैं, वो कार्य इस समय पर ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगा। हम ये आपसे नहीं कहेंगे कि कोई गलत कार्य हमको करना है। हाँ, ये जरूरी है कि कुछ ऐसी बातें जरूर होनी चाहिए इस टाइम पीरियड पर जो हमको हमारे उन्नति के लिए हमको गुप्त रखने की आवश्यकता पड़ेगी, और यही है हमारा अष्टम भाव का एक सबसे बड़ा सुप्रभाव। इसके अलावा अष्टम भाव को हम बदलाव कहते हैं, ये चेंज का स्थान है।
तो जब शनि की दृष्टि आ गई, गुरु की दृष्टि आ गई, दोनों भाग्य और कर्म की दृष्टि आ गई, अर्थात जीवन में एक बड़े बदलाव, एक बड़े परिणाम को देख सकते हैं। या फिर ऐसा मानिए वो हमारे पारिवारिक जीवन को लेकर के हो या आर्थिक जीवन को लेकर के हो, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कहीं और से नहीं, धन के स्थान से समाहित हो रही है, वृषभ राशि के अष्टम भाव पर। तो वहीं पर शनिदेव जिस स्थान से देख रहे हैं वो इनकम का भाव है, लाभ का भाव है। इसलिए अचानक से कोई बड़े परिणाम सामने आ सकते हैं जो अर्थ लाभ से हमको जोड़ सकते हैं। अब आइए समझते हैं जो दसम भाव पर दोनों ग्रहों का प्रभाव है। ये जो दसवां भाव है, जहां पर 11 नंबर की राशि लिखी है, ये स्थान आपके कैरियर का होता है, हमारे कर्म क्षेत्र का होता है, जहां पर भाग्य और शनि अर्थात कर्म का प्रभाव आ गया। कैरियर के लिए एक अच्छा अवसर हमको प्राप्त होता है। हमने पूर्व में कोई कार्य किया है, अभी तक उसकी जागृति नहीं दिखी है, हो सकता है कि इस समय पर वो ज्यादा मजबूती से काम करे। शनि का वक्री अवस्था पर आना, अर्थात शनि इस समय पर ऑडिटिंग का काम कर रहे हैं, अर्थात जो लेखा जोखा हमने पूर्व में किया है वही कार्य इस समय पर यदि हमने अच्छा किया है तो कई गुना बढ़ करके मिलेगा, क्योंकि गुरु का साथ भी हमको कर्म क्षेत्र पर प्राप्त होता है। कोई इंक्रीमेंट का योग कोई बन सकता है, कोई तबादले का योग बन सकता है, और वो तबादला भी पॉजिटिव होगा। और यदि आप तबादला या चेंज नहीं चाहते तो हाँ, दसम भाव इस समय पर ऑलरेडी जागृत है, वहां से जुड़े हुए एक पॉजिटिव परिणाम मिलने जा रहे हैं। न सिर्फ दसम भाव आपके स्वतः का आपके कर्म क्षेत्र है, बल्कि दसम भाव वो सभी कार्यों का होता है जो आप अपने अंदर समाहित रखे हैं। शनि प्रभाव कहां से दे रहे हैं? 11वें घर से, अर्थात लाभकारी इस समय पर कार्य होने की संभावना ज्यादा प्रखर हो जाती है। हमने मेहनत किया है, ईश्वर की कृपा हमको मिल गई, अर्थात उस कार्य की पुष्टि के लिए, उस कार्य के मुहर के लिए हमको शनि और देव गुरु बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों का साथ मिल रहा है। इसलिए कर्म क्षेत्र पर कोई कार्य ऐसा नहीं जो इस समय पर रुक सके, या फिर ऐसा समझिए कि जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम तक पहुंचा करके हमको ले जाना देव गुरु बृहस्पति और शनि के इस सुखद द्विगोचर सिद्धांत का एक विशेष प्रभाव होने जा रहा है। उम्मीद है आप सबने इस प्रभाव को समझा है, आप सबने जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।